गुड इवनिंग एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट हमने मैथ्स की क्लास में क्या कंप्लीट किया था। तो मैथ्स में हमने कंप्लीट किया था सिंपल इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट। और आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के बाद हम शुरू करेंगे कौन सा टॉपिक, तो परसेंटेज को शुरू करेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें जो पता होनी चाहिए किसके बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, वो समझ लेते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। जब बात होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, किसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जहाँ पर अभी लास्ट में हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था कि 10,000 अमाउंट है और 10,000 को हमने 2 ईयर्स के लिए 10% के रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से दिया हुआ है। तो लास्ट में हमको 2 ईयर के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि 10% है, तो फर्स्ट ईयर में भी 10% रहेगा और सेकेंड ईयर में भी कितना रहेगा, 10% ही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। और इस 10% से जब आप 10,000 पे निकालोगे तो इंटरेस्ट आपका कितना बनेगा, 1,000। तो 1,000 इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट ईयर का और 1,000 ही किसका आएगा, सेकेंड ईयर का। और आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा। ये सब कुछ ऐड करके आपको क्या अमाउंट देनी पड़ेगी, लास्ट में 2 ईयर के बाद में रिटर्न करनी पड़ेगी। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि प्रिंसिपल जो होता था हमारा, प्रिंसिपल पे आपने जो भी परसेंट दिया है उस परसेंट से आप इंटरेस्ट को चार्ज करोगे। सेम आपका फर्स्ट ईयर रहेगा, सेम आपका सेकेंड ईयर रहेगा, जितने भी ईयर्स हैं हर ईयर में आपका ये इक्वल रहेगा। वहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात होती है तो इसमें क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैंने आपको 10,000 दिए हैं 2 ईयर्स के लिए और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 10% पर, लेकिन कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपका 10,000 है, 10,000 पर आपने 10% लगाया तो आपका इंटरेस्ट कितना बनकर आया, 1,000 का इंटरेस्ट बन के आया। लेकिन जब आप सेकेंड ईयर की बात करोगे तो ये इंटरेस्ट किस तरह से चार्ज होता है, इसके 2 तरीके हैं। आप एक ये भी कर सकते हो कि ये 10,000 और 1,000 ऐड होकर कितना हो गया, 11,000 हो गया। इस 11,000 पे आप 10% से चार्ज करोगे तो आपका 1,100 आएगा। मीन्स कितना, टोटल आपका हो जाएगा 21,000। सिंपल इंटरेस्ट में कितना था, सिर्फ 2,000 था, यहाँ पर 2,100 आया। मीन्स इंटरेस्ट पर जब इंटरेस्ट लगेगा तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब एक बार और देखो, 2 मेथड्स होते हैं इसके कि मैंने आपको 10,000 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए दिए हैं और 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिए हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिए हैं, दोनों ही कंपाउंड इंटरेस्ट पर हैं। तो इसको आप किस तरह से निकाल सकते हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चार्ज हो, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। निकालने के तरीके 2 होते हैं, जो भी आपको पसंद आए आप उसको फॉलो कर सकते हो। पहले तो फर्स्ट ईयर के लिए आपने 10,000 पर 10% से निकाला तो आपका 1,000 आ गया इंटरेस्ट, ठीक है। सेकेंड ईयर में जब आप निकालोगे तो मैंने बोला इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, तो आप एक ये भी काम कर सकते हो कि 10,000 और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1,000, इसको आपने ऐड कर लिया, टोटल हो गया आपका 11,000 और इस पर आप 10% निकालो तो आपका आ जाएगा 1,100। ये आ गया आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और ये हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा तरीका होता है इसको निकालने का कि 10,000 है आपकी अमाउंट और 10,000 पर आपने फर्स्ट ईयर में क्या किया, 10% से कंपाउंड इंटरेस्ट पर चार्ज किया तो कितना आया, 1,000 आया आपका इंटरेस्ट। किस ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का 1,000 आपका इंटरेस्ट आया। जब आप सेकेंड ईयर की बात करोगे तो इसके तरीके 2 होते हैं। पहला तो क्या कि सेकेंड ईयर में भी आपने 10,000 पर 10% चार्ज किया तो 1,000 आया, और अगेन की इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट,
तो जो फर्स्ट ईयर का 1000 था इस पर भी 10% चार्ज किया तो कितना आया, 100 आया। तो 1100 ये आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। दोनों ही में देखो, फर्स्ट ईयर में 1000 है, सेकेंड में 1100 है, इसमें भी 1100 है। बस दोनों के मेथड्स चेंज हैं। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे कि आप इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ जोड़ करके सेकेंड ईयर में चार्ज कर सकते हो, फिर सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाओगे तो सेकेंड और फर्स्ट को जोड़ करके थर्ड में चार्ज करोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो कि फर्स्ट ईयर में आपने 10,000 प्रिंसिपल पर 10% निकाला, सेकेंड में भी ऐसे किया, थर्ड है तो उसमें भी ऐसे किया, तो ये कॉमन चलेगा। सेकेंड में आप आओगे तो फर्स्ट वाले इंटरेस्ट पर 10% लगा दोगे तो ये आ जाएगा। थर्ड में आओगे तो इस पर 10% यहाँ आएगा और इसका भी 10% यहाँ आएगा। मीन्स इसका तो यहाँ आएगा ही आएगा जो ये है, साथ में इसका भी अलग से आएगा। ये तो 100 चलेगा और ये जो 100 है इसका 10% करके 10 रुपीज़ और आएगा थर्ड ईयर में। तो ये दो मेथड्स होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के। कंपाउंड इंटरेस्ट में दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि एक तो पहली चीज़, जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट ने बताया था कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हम बोलते हैं जो भी अमाउंट दी जाती है जिस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, तो ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है। सेकंड, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रिंसिपल पर चार्ज हो रहा है, जिस परसेंटेज से चार्ज हो रहा है। थर्ड क्या होता है, हमारा टाइम होता है जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, ये तो रेट हो गया हमारा। और एक होती है अमाउंट, फाइनल अमाउंट। ये कैसे निकलती है, तो जब भी अमाउंट की बात होगी तो इसके लिए एक फ़ॉर्मूला याद रखना कि एक तो फॉर्मूला होता है, लेकिन फार्मूले से हम कम क्वेश्चन करेंगे। प्रिंसिपल 1 + R/100 और ये हो गया अपना टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अमाउंट के लिए। अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल का और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। मींस अगर अमाउंट आपको निकालनी है तो अमाउंट का मतलब होता है कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था तब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट था, और यहाँ पर अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी से अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, एक बार ये भी समझ लो जिसको नहीं पता है कि 10,000 रुपीज़ 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 ईयर के लिए, जो अभी हमने पीछे सॉल्व किया था। तो फर्स्ट ईयर में हमारा इंटरेस्ट बना था 1000 का कंपाउंड इंटरेस्ट, और सेकेंड ईयर में बना था 1100 का, ये हमने पहले किया था अभी, और 10,000 है हमारा प्रिंसिपल। तो 2 ईयर के बाद ये सब कुछ मिला करके जो आएगा, ये सब कुछ मिला करके जो आएगा वही हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। और अमाउंट में से ये है प्रिंसिपल, इसको अगर माइनस कर दोगे अमाउंट में से तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये टर्म्स थे बेसिक से। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस को। आज हम वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चंस करेंगे कि जैसे कि रेट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ, अरे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो आपको रेट बताना है या टाइम बताना है या प्रिंसिपल बताना है, और इन्हीं क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के सॉल्व होंगे। आज आप ये क्लास के बाद में जितने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप सब इससे सॉल्व करके देखना। कुछ के मेथड चेंज होते हैं वो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन मोस्टली आपके जो भी मेथड्स होंगे वो इससे आपके सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन कि मान लो एक अमाउंट दी हुई है कि कोई अमाउंट है वो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 इयर्स में कितनी हो जाती है, तो 3 इयर्स में हो जाती है 800, और 4 ईयर में कितनी हो जाती है, तो 4 ईयर में हो जाती है 840। तो आपसे क्या पूछ दिया है, रेट पूछ दिया है कि इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है इसका, इसीलिए मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि अमाउंट जो है आपकी कोई दी हुई है किस पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, वो अमाउंट 3 ईयर में हो जाती है 800,
और 4 ईयर में हो जाती है 840। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। तो जैसा कि हमने सिंपल इंटरेस्ट में किया था वैसे ही हम इसमें बनाएंगे। क्या ये कोई हमारी अमाउंट है, प्रिंसिपल है, जो कि 3 ईयर में 3 साल में हो रही है कितनी, 800 हो रही है, और 4 साल में हो रही है 840। तो 4 साल में हो रही है, पूरा 4 साल ले रही है ना, तो यहाँ पर तो बस एक ही हुआ होगा, 3 तो यहाँ हो गए ना। तो एक में कितना बढ़ी, 800 से 840 हुई है, तो 40 की इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अपॉन में जो लास्ट हमारा दिया होगा क्या अमाउंट, वो नीचे आएगा। ठीक है, वहाँ पर हम क्या करते थे, प्रिंसिपल को लेते थे। जब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है जब भी अभी तक सिंपल इंटरेस्ट में, तो ऊपर 1 ईयर का इंटरेस्ट अपॉन में हम प्रिंसिपल अमाउंट को लेते थे और इनटू 100 करते थे। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो डिफरेंस दिया हुआ होगा 1 ईयर का, उस 1 ईयर के डिफरेंस को लेकर के जो उससे पहले वाली अमाउंट आपकी दी होगी इंटरेस्ट ऐड करके उसको नीचे रखना है। और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम्स को में जल्दी, मतलब कम टाइम लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज़ फॉर्मूले से लगाओगे तो क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाएगा। बट अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं हो, आपको फॉर्मूला ज़्यादा सही लग रहा है, तो आप उससे लगा सकते हो। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देखेंगे सेकेंड, सेम टू सेम ऐसा ही कि कोई अमाउंट है वो क्या हो रही है, 2 ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट पर हो रही है 4,840। ठीक है, किस पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ये ध्यान रखना क्वेश्चन में कंपाउंड है कि सिंपल है। और 3 ईयर में कितनी हो रही है, तो 3 ईयर में हो रही है 5,324। तो आपको क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंटेज आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है पहले वाला कि आपका दिया हुआ है प्रिंसिपल, ये आपको पता नहीं है। 2 ईयर के बाद में अमाउंट कितनी हो रही है, 4,840, और 3 ईयर के बाद में अमाउंट कितनी हो रही है, 5,324। 3 ईयर तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 ईयर दिया है ना, ऐसा तो लिखा नहीं है कि 3 मोर ईयर्स होता तो यहाँ पर 3 आता, लेकिन यहाँ पर लिखा है टोटल 3 ईयर्स में, तो 2 यहाँ हो गए, 1 यहाँ हो गया। डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 484, और 484 में आप अपॉन किसको करोगे, तो पहले वाले को, तो ये हो गया 4840, इनटू कर दोगे 100, आ जाएगा 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब आप इसको सेटिस्फैक्शन के लिए, इसके लिए आप 10% इसमें लगा करके देख सकते हो, माइनस कर करके आपका 10% इसका आंसर आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो, 2 सक्सेसिव इंक्रीज आर 10% एंड 10%, फाइंड इक्विवेलेंट इंक्रीज। ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यही समझाने के लिए लगा दिया कि 2 सक्सेसिव इंक्रीज हो रही है किसकी, 10% की, और दूसरी भी 10% की। तो इक्विवेलेंट इंक्रीज कितना होगा टोटल, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहला मेथड तो आप ये कर सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉलो करके। क्या आपने 10,000 लिखा, अच्छा एग्जाम्पल भी सारे 10,000 के लिए थे और क्वेश्चन भी 10,000 का। देखो, जैसे मान लिया आपने 10,000, ईजी पड़ेगा 10% में, तो आपने इसका 10% निकाला। ये किस पर हम बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्वेश्चन लेकर के। तो कितना आ जाएगा फर्स्ट ईयर में, 1,000 हो गया इंटरेस्ट, और 10,000 आपका ये, तो 11,000 हो गया। सेकंड में आपने क्या किया कि 11,000 का आप निकालोगे तो 1,100 आ गया, क्या इंटरेस्ट, ये हम पहले कर चुके, भी समझा था। तो आपका टोटल इंटरेस्ट कितना आया, पहले का 1,000, सेकंड का 1,100, तो 2,100 आपका इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल कितना था आपका, 10,000 का था, इनटू कर दोगे 100, तो आपका कितना आ जाएगा, 21% आ जाएगा। क्या इक्विवेलेंट इंक्रीज़ कितनी हुई है, 10% और 10% को ऐड करके। लेकिन हमें क्या करना है, हमें दूसरा मेथड फॉलो करना है। क्या करना है, जब भी परसेंटेज दे करके क्वेश्चन दिया हुआ हो,
तो सबसे पहले उस परसेंटेज को चेंज कर लो कि 10% है, तो 10% का मतलब 10/100 हुआ, 0 से 0 कट हो जाएगा तो 1 और 10। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन हो, जहाँ भी परसेंटेज हो, उस परसेंटेज को पहले चेंज कर लो इस फॉर्म में। अब आपने चेंज कर लिया तो बोला क्या गया है, इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। तो इंक्रीज़ हुआ है मीन्स 10 से 11 हुआ है। कितनी बार हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है। तो एक बार और हम क्या कर लेंगे, 10 से 11, 10 है, एक इंक्रीज़ होगा तो 11 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 100 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 121 हो गया। कितने का इंक्रीज़ है, 21 का इंक्रीज़ है। किस पर है, 100 पर है। परसेंटेज निकालना है तो 100 कर दिया, कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, सबसे आसान तरीका। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको परसेंटेज पर दिया हुआ है तो परसेंटेज पे क्वेश्चन को आप सबसे पहले देखना कि वो इस मेथड से सॉल्व हो सकता है आपका क्वेश्चन कि नहीं। मोस्टली जो भी क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज के, अभी परसेंटेज पढ़ेंगे आगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर तो खैर इस तरह से इसका काम कम है, लेकिन इसका काम बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो परसेंटेज से क्या करना है आपको, सबसे पहले सिंपली आपको इस फॉर्म में चेंज कर लेना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, टाइम आपको 2 ईयर्स का दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12, 1/2%, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 6.80 रुपीज़। देखो, यहाँ पर मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस इस तरह से इसलिए लिख दिए हैं कि ताकि जगह भी कम लेंगे, मुझे सॉल्व करने में, आपको बताने में आसानी रहेगी। बाकी क्वेश्चन जो आपके आएंगे इसी तरह से आते हैं सारे, कि टाइम आपको 2 ईयर्स का दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना दिया है, तो फाइंड आउट व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट इज़, या फिर व्हाट इज़ द फाइनल अमाउंट इज़। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इसमें क्या क्या चेंज होता है, वो सारे हम आगे करेंगे टाइप्स। लेकिन ये मैंने शॉर्ट में बस इसलिए लिखा है क्वेश्चन को कि ताकि टाइम मुझे ज़्यादा मिले और ये स्पेस मुझे ज़्यादा मिले समझाने के लिए। तो देखो, पहली चीज़ ध्यान रखना, ये शॉर्ट में तरीके बता रहे हैं, शॉर्ट में ट्रिक्स हैं, पूरे में आपको सॉल्व करके फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं करवाने वाली हूँ, क्योंकि अगर फॉर्मूले से करने तो फिर आप वो कहीं से भी कर सकते हो। मैं क्या बता रही हूँ, आपको शॉर्ट तरीके बता रही हूँ कैसे आपको क्वेश्चंस को करना है कम टाइम में। तो देखो, पहली चीज़ देखना कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपको दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें आपको रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, और अमाउंट में, प्रिंसिपल में, कंपाउंड इंटरेस्ट में से कोई भी एक चीज़ दी हो, ये दोनों कंपलसरी हैं कि ये दोनों आपको दिए गए होंगे। और साथ में अमाउंट, मैंने बताया था पहले क्या होता है, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ दी गई हो तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, रेट दिया होगा, टाइम दिया होगा, कंपलसरी है, दोनों होने चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ दे दी गई हो, कोई भी दूसरी या तीसरी चीज़ पूछी गई हो, तो जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ वो आपको फॉलो करना है। क्या कि रेट आपको दिया है 12 1/2 का, तो 12 1/2% है, परसेंटेज है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है। चेंज करोगे तो आप 1/8 आ जाएगा। जब इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करोगे, फिर अपॉन में 2 × 100 करोगे तो आएगा 1/8, 1/8 आया। टाइम कितना है, 2 ईयर्स का दिया हुआ है, तो 2 ईयर्स के लिए है। ये आपका नीचे वाला क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और 1 क्या हो गया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। मींस 8 पर 1 का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट आप ले लो। प्रिंसिपल आपका 8 है पहले साल में, लास्ट में 1 का इंटरेस्ट लग करके कितना हो गया होगा, तो 9 हो गया होगा। 2 साल के लिए हुआ है तो अगेन आपका 8 है, 8 से 9 हुआ होगा, तो 8 × 8, 8 × 8 64 हुआ, 9 × 9 81 हुआ। ये प्रिंसिपल हो गया। ये
अमाउंट हो गया जो फाइनल में बन करके आएगा। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो 81 से माइनस करोगे 64 को, इसका डिफरेंस क्या हुआ, तो इसका डिफरेंस आया 17 हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है 6.80, तो 670 इज इक्वल टू कितना हुआ 6.80। आपसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। प्रिंसिपल क्या है आपका 64, तो 64 कितना होगा, यहीं से आप निकाल लोगे। 64 आपका आएगा 25.6। सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत आसान तरीका है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रेट दिया है उस रेट को सिंपल से इस फॉर्म में चेंज करो। जो भी चीज़ प्रेजेंट है, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपसे, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब आप ये समझोगे कि प्रिंसिपल और अमाउंट अगर हम मान लें तो इनका डिफरेंस हम क्या कर लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेंगे। तो आप क्या करोगे, 8 हो गया, 8 में 1 ऐड करके 9 हो जाएगी हमारी अमाउंट, फिर 8 में 9 अमाउंट, डिफरेंस हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। 17 आया, तो 17 के बराबर हमें ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो 64 के बराबर निकाल देंगे, और अगर अमाउंट पूछेगा फाइनल तो 81 के अकॉर्डिंग निकाल देंगे। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखो, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, इसकी जगह पर क्या दे दिया गया है आपको, अरे अमाउंट दे दिया गया। ठीक है, पहले वाले में क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया था। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, किसी में आपको कुछ दिया होगा, किसी में आपको कुछ दिया होगा, बस मैंने ये जो 1 लाइन में क्वेश्चन लिखा है ये आपको 3 लाइन में दे दिया होगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। कल वाले जो क्वेश्चन करेंगे इसी क्लास के, वो पूरे लिख करके करेंगे। आज इसका मतलब सिर्फ इतना था कि आप समझ लो अच्छे से मैं आपको समझा लूँ। कल इसके 5-6 क्वेश्चंस कर लेंगे जैसे आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और आप इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस को कल कर लोगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, रेट आपको दिया है, टाइम आपको दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, और अमाउंट आपको दी है। पहले क्या बताया था कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको रेट पता हो और टाइम पता हो, ये दोनों चीज़ें पता हो, साथ ही साथ अमाउंट से, प्रिंसिपल से और कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई भी एक चीज़ आपको दे दी गई हो, तो क्या दे दिया गया है, रेट और टाइम है, अमाउंट दे दी है, मींस जो हमने फॉर्मूले की भी बात की थी, मेथड की, वो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो करना क्या है, सीधी सी चीज़, रेट है आपका कितना 16/2/3%, तो इसको आप चेंज कर लोगे सिंपल फॉर्म में, तो ये कितना आ जाएगा चेंज करके, तो ये आएगा 1/6 आएगा, 1/6 आएगा। 6 आपका क्या हुआ, प्रिंसिपल हुआ, 1 आपका क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो प्रिंसिपल हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना था 6 था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट कितनी बनी होगी, 7 बनी होगी। 2 साल के लिए है तो एक बार और रिपीट करेंगे, 6 से 7 करेंगे, 6 × 6 करेंगे तो 36 आएगा, और 7 7 49 आएगा। 49 के इक्विवेलेंट अमाउंट आपको दी हुई है। ठीक है, 49 के बराबर ये अमाउंट है, और 49 की अमाउंट आपको कितनी दी है 1470। आपसे पूछा क्या गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए आप क्या करोगे, 49 इज इक्विवेलेंट टू 1470, तो एक का निकाल लोगे तो एक का कितना आएगा, एक का आ जाएगा आपका 30, एक का 30 आ गया, तो 30 में मल्टीप्लाई कर दोगे 36 का, तो आपका आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, और 30 में मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, 36 और 49 के डिफरेंस का, डिफरेंस इज 13, तो आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ये क्वेश्चन समझने में बहुत ही आसान से तरीके से, बेसिक से तरीके से आपको समझाया है। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड टाइप को। ये तो हमारे हो गया कैसा क्वेश्चन कि आपको रेट और टाइम दिया है, अमाउंट, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई एक चीज़ आपको दी होगी, तो आपको किस तरह से करना है। लेकिन ये क्या था कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको सिंपल सा दिया हो, अमाउंट सिंपल से दी हो। अब हम जो करने वाले हैं उसको देखना, वो कैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से हमारा मेथड क्या होगा, चेंज हो जाएगा।
मेथड चेंज होगा, काम क्या आएगा, जो मैंने अभी आपको सेकेंड वाला फॉर्मूला बताया था, कौन सा, ये वाला, ये जो मैंने आपको बताया था अभी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम दो तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं, एक तो ये है और एक तो ये है। तो इस पर बेस्ड अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इसी बेस्ड क्वेश्चन पर आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व होंगे जो भी आते हैं एग्ज़ाम में। देखो कहाँ गया, अमाउंट आपसे पूछी गई है, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, रेट आपको दिया गया है, टाइम आपको दिया गया है। तो अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है लेकिन किसका, सेकेंड ईयर का, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया गया है लेकिन सेकेंड ईयर का दिया गया है। पहले जो हमने क्वेश्चंस की बात की थी वो सिंपल क्वेश्चन था कि दो चीज़ें आपको दी हैं, रेट और टाइम, बाकी तीन चीज़ों में से एक चीज़ दी होगी तो आप सिंपली उस मेथड को अप्लाई करोगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें दी हैं, रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, लेकिन बाकी तीन चीज़ें हैं उसमें सिंपल सा कुछ भी नहीं दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है किसका, सेकेंड ईयर का। अब ये कैसे करोगे क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में आपसे आ जाए कि find out the amount and principal if the rate of interest is 11.9%, time requires is 2 years and the compound interest of second year is 70 रुपीज़। तो कैसे आप निकालोगे प्रिंसिपल अमाउंट को, तो इसके लिए मेथड समझो क्या है। जब भी आपको रेट दिया हो, टाइम दिया हो, उसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दिया गया हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इतना है, फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस इतना है, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर 6 मंथ का है या 73 डेज़ का है, या कैसा भी क्वेश्चन दिया हो, कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हो, कोई भी सिंपल क्वेश्चन छोड़ के, सिंपल में वो मेथड लगेगा, उसके अलावा कोई भी दिया हो तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि सबसे पहले जो रेट दिया हुआ है 11/9%, 11/9%, इसको चेंज करना है। चेंज करोगे कितना आएगा, 1/9 आएगा। अभी क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि 9 हमारा प्रिंसिपल था और 1 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था। अब बस हमें एक छोटी सी चीज़ करनी है, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे के क्वेश्चंस में। जो 9 को हम प्रिंसिपल मानते थे ना, अब इस 9 को प्रिंसिपल नहीं मानना है। अब क्या करना है, जितना भी दिया हुआ है, क्या टाइम, जितना भी टाइम दिया हुआ है उसको इसके ऊपर लगा दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9 × 9 करोगे 81 आ जाएगा। इस 81 को मानना है क्या, प्रिंसिपल। बस इतना काम करना है। क्या कि पहले इसको हमने चेंज कर लिया तो 9 को हम प्रिंसिपल मानते थे, 9 से 10 हुआ, 9 से 10 हुआ, जितने बार हुआ है, उसके बाद डिफरेंस निकालो। सिंपल सा क्वेश्चन लगा रहे थे अभी हम। अब क्या करना है कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल ना दे करके सेकेंड ईयर का दिया हो, थर्ड ईयर का दिया हो, डिफरेंस दिया हो, कुछ भी दिया हुआ हो, आपको रेट को ऐसे सिंपल करना है। नीचे वाले को हम मानते थे प्रिंसिपल, अब उसको प्रिंसिपल ना मान करके जितने भी ईयर दिए हैं, 2 ईयर दिए हैं तो हमने ऊपर 2 किया, 3 होते तो 3 करते, तो 9 × 9 × 9 कर देते। तो ये हमने क्या कर लिया, निकाल लिया प्रिंसिपल। अब इसमें करना क्या है, अब समझो। अब इस 81 को प्रिंसिपल मान करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। 81 को आपने प्रिंसिपल माना तो फर्स्ट ईयर के लिए आपने 1/9% से इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया होगा। 1/9 तो इसको सिंप्लीफाई करके आपने 1/9 निकाला था, तो 1/9 करोगे इसका तो कितना आ जाएगा, 9 रुपीज़ आएगा ना। 9 रुपीज़ आपका क्या आ गया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पर हमारा वो सेकंड वाला मेथड काम आ रहा है। ये क्या हुआ, ये हमारा 9 रुपीज़, 81 हमारा प्रिंसिपल हो गया। इंटरेस्ट किस पे चार्ज करते हैं, प्रिंसिपल पे करते हैं। तो 81 का जब आप इस रेट से निकालोगे क्या इंटरेस्ट, तो 9 रुपीज़ आएगा इंटरेस्ट। ये 9 रुपीज़ हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं तो नॉर्मल इंटरेस्ट तो लगता ही है 9 रुपीज़, जो इस पर लगा, मतलब 81 का 9 1 तो लगेगा ही, साथ में क्या इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मींस 9 का भी 11 1/9 लगेगा। तो
तो मीन्स कितना आया, 1 रुपीज़ और आया, मतलब टोटल 10 रुपीज़ हो गया किसका, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। इसमें कोई डाउट अगर किसी को हो तो प्लीज़ पूछ लेना कमेंट में, या फिर ग्रुप में पूछ लेना आप टेलीग्राम पर मुझसे कि 9 रुपीज़ हुआ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सिंपल है। सेकेंड ईयर में जब हम सिंपल इंटरेस्ट में निकालते तो क्या होता, बस 9 हो जाता, लेकिन जब कंपाउंड में करेंगे तो जो फर्स्ट का इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, इस ही रेट से लगेगा, तो कितना 1 आ गया। अब देखो क्या दिया है आपको, सेकेंड ईयर का दिया हुआ है इंटरेस्ट, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपको कितना आया, 10 आया टोटल, तो 10 बराबर आपको दिया हुआ है 70 के। तो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल आपका कितना है, 81 है, तो 81 बराबर किसके हो जाएगा, निकाल लो, 81 हो जाएगा बराबर 567 के। और अमाउंट निकालनी है, तो अमाउंट के लिए किस तरह से निकालोगे, तो 81 प्लस कितना, 9 रुपीज़ का कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, और प्लस कितना 10 रुपीज़ का कंपाउंड ईयर सेकेंड ईयर का, तो 100 हो गया आपका अमाउंट, और 100 का निकाल लोगे कितना 70, तो 700 आपका आ जाएगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ये आपका अमाउंट आएगा। यहाँ पर 100 नहीं है, यहाँ पर 7 होगा, क्योंकि उसको 1 करोगे ना 7, ये 0 हटा देना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया तो अभी आगे भी क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड करने वाले हैं, 2-3 अलग अलग तरीक़ों से, कि इसमें हमको क्या दिया हुआ था, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था सेकेंड ईयर का। अगला क्वेश्चन हम करेंगे उसमें कंपाउंड का और सिंपल का डिफरेंस दिया होगा। सारे करते जाओगे, आपको एक एक मेथड, एक एक तरीका बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में इसको। कहाँ गया क्वेश्चन, चलो ये कर लो पहले, जो देख रहे थे वो मिला नहीं, चलो चलो ये उसको लिख लेते हैं एक बार, तो सीक्वेंस में होते रहेंगे क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है कितना, 2, ठीक है, प्रिंसिपल आपका 2 दिया हुआ है, रेट आपका दिया हुआ है 15% का, ठीक है, रेट है 15% का, टाइम क्या है, टाइम आपको दिया हुआ है 2 इयर्स का, और अब यहाँ पर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस दे दिया है, और डिफरेंस क्या दे दिया है, तो डिफरेंस दे दिया है 2.70 रुपीज़, ये हो गया डिफरेंस। और आपसे पूछ क्या दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ भाई कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था किसका, सेकेंड ईयर का। अब इसमें क्या कर दिया कि कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया। मैंने आपसे क्या बोला कि कोई भी क्वेश्चन आए, सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट ना देकर उसके संग कुछ भी ऊपर नीचे किया गया हो, मीन्स कंपाउंड फर्स्ट का दे दिया, कंपाउंड सेकेंड का दे दिया, 2 दिन का दे दिया, डिफरेंस दे दिया, 6 महीने का दे दिया, कुछ भी किया गया हो, तो आपको क्या करना है, बस आपको ये करना है कि 15% का जो रेट है उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे 15% को तो 2/30 आएगा। नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला होता है इंटरेस्ट, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर हमें 30 को प्रिंसिपल ना मानकर क्या करना है, जितना भी ईयर दिया गया होगा टाइम उसको ऊपर लगा देना है, और कितना कर देना है, तो 30 × 30 कर दोगे आप, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 आएगा, 3/20। अरे यार 15 को करोगे तो 3/20 आएगा, 1 मिनट, ठीक है, 15 को आप परसेंटेज से इसमें चेंज करोगे तो आएगा 3/20, ठीक है। तो 20 आपका प्रिंसिपल होता है। वैसे इन ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपको कि 2 ईयर, तो 20 को कर दोगे 2 से, तो 20 हो जाएगा आपका 400, ये क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इसी प्रिंसिपल पर सारा क्वेश्चन लगा दो आसानी से एकदम। अब 400 हो गया प्रिंसिपल, तो 400 प्रिंसिपल पर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका कितना चार्ज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपका चार्ज हो जाएगा 60 रुपये,
ठीक है, 60 रुपये आ गया क्या आपका फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। जब सेकेंड ईयर पर आओगे तो ये 60 तो होगा ही होगा, और क्या होगा, इस 60 पर भी 15% चार्ज होगा। इस 60 पर जब 15% चार्ज करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 69। ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 2.70। अब कितना अच्छा लग रहा है कि ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता अगर होता। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल में बराबर ही चार्ज होता है। अगर फर्स्ट में 1000 है तो सेकंड में भी 1000 होगा, थर्ड में भी 1000 होगा। और कंपाउंड क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा हो जाता है। अगर इस पर सिंपल इंटरेस्ट आपका हो रहा होता तो कितना होता, 60 होता। ठीक है, ये वाला 60 होता, और कंपाउंड है तो कितना हो गया, 69 हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं। 69 में 60 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी 9 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 2.70। यही तो दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिर्फ 60 होता, कंपाउंड है तभी तो ये ऐड हुआ ना 9। कंपाउंड है इसीलिए पहले वाले 60 इंटरेस्ट पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया। अगर कंपाउंड नहीं होता तो हम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट क्यों चार्ज करते। तो 9 इज इक्वल टू हो गया किसके, डिफरेंस दिया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड का, 2.70। आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ आपका, 60 प्लस 9 टोटल कितना हो गया, 129। तो 129 की वैल्यू निकाल लोगे इससे, जितनी भी आएगी वो हो जाएगा आपका आंसर। कितना आएगा, लगभग आएगा 38.7 आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस आपको देगा, रेट देगा, टाइम देगा, या तो प्रिंसिपल पूछेगा या कंपाउंड पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, आपको यहाँ से सीधे से निकाल देना है। ठीक है, होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अभी तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनकी एक बार प्रैक्टिस और करना, बहुत ही मज़ा आता है इन क्वेश्चन को लगाने में। एक बार मेथड समझ जाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं देगा, कैसा भी क्वेश्चन हो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो ये थोड़ा सा और अलग टाइप आ गया, लेकिन ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या है, देखो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 18,000 का, रेट दिया हुआ है आपको 16 2/3% का, टाइम देखो, टाइम 1 ईयर 73 डेज़ का दिया है, और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट को पूछा गया है। ठीक है, कैसे करना है, सिंपल सा तरीका, इसी मेथड से आपको करना है। 16 2/3 है, इसको आप सॉल्व कर लो पहले। 16 2/3% है, इसको आप चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा। 1/6 आ जाएगा। अब देखो ये सॉल्व करा क्यों, ताकि आपको परसेंटेज निकालने में आसानी हो। अब यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दे ही दिया है पहले, इन्होंने आपका काम और आसान कर दिया है। क्या कि प्रिंसिपल आपको दे दिया है 18,000 रुपये का, तो 18,000 पर 16 2/3 से मतलब 1/6 से फर्स्ट ईयर का आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कितना आएगा, तो आएगा 3,000 का इंटरेस्ट। किसका, फर्स्ट ईयर का। यहाँ पर तो आसानी होगी ना, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 18,000 का। जब इसी पर आप क्या करोगे, सेकेंड ईयर का चार्ज करोगे, तो सेकेंड ईयर का आप कैसे चार्ज कर सकते हो, दो तरीके हैं। 18,000 पे करोगे तो पहले ईयर का तो 3,000 3,000 कॉमन आ जाएगा। सेकेंड पे करोगे तो क्या, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, तो 3,000 पर 16 करोगे तो 500 और आ जाएगा, तो 3,500 क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। इसे ही हम और कैसे कर सकते थे, तो 18 में 3 को ऐड कर लोगे तो 21 हो जाता, सीधे 21 का निकाल देते 16, तो भी आपका 3500 आ जाता डायरेक्टली। अब देखो 3500 क्या आया, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं यूजुअल डेज़, कितने, 1 ईयर के अंदर। तो ये 3500 रुपये आपके कितने दिन के हैं, 365 डेज़ के दिए हुए हैं। तो आपको कितने दिन के निकालने हैं, 73 डेज़ के। एक ईयर तो आपका कंप्लीट हो गया पहला 3,000 का, सेकंड जो 3,500 है उसमें आपको सिर्फ 73 डेज़ चाहिए मात्र। तो आप क्या करोगे, 365 डेज़ के लिए है 3,500
तो आप निकाल लोगे 73 डेज़ का, अपॉन में कर दोगे 365 को, कितना आएगा निकल करके, तो इसको निकालोगे, ये आएगा आपका 700, ठीक है, 73 डेज़ का। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है। पहले साल कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट, 3000 है। सेकेंड में आपका कितना आया, 73 डेज़ का 700 आया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 3700। बहुत आसान क्वेश्चन, जितने आपने किए अभी तक उसमें सबसे आसान। लेकिन जब तक आपने ये पहले वाले मेथड्स नहीं किए होते तब तक आप ये चीज़ नहीं समझ पाते। बहुत से लोग कर लेते हैं, लेकिन हाँ, हर एक स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है किस तरह से करना है। तो अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक काम ज़रूर करना, प्रैक्टिस ज़रूर करना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कितना भी मैं पढ़ा लूँ, कितना भी आप समझ लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करना। कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप वेकअप एकेडमी के ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन को भेज सकते हो। वहाँ पर आपके सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे साथ में मिलकर के आप लोग अच्छे से कर लोगे। नहीं होगा तो आप भेजना पिक, वो भी देखे जाएंगे क्वेश्चंस, मतलब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये है कि रेगुलरिटी ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए। कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो एक टॉपिक उठाओ, एक टॉपिक के 6 से 7 क्वेश्चन ही लगा लो डेली। इससे क्या होगा ना, प्रैक्टिस होगी मैथ्स की, तो आपको करने में आसानी रहेगी। क्योंकि एकदम से वहाँ मैथ देखोगे, एक दिन मैं क्लास लगवा दूँगी, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको ओवरऑल खुद ही मेहनत करनी है, सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने होंगे अच्छे से, ठीक है। इसलिए बस ये क्वेश्चंस जो करवा रहे हैं इसका मतलब सिर्फ ये है कि इसके थ्रू आप क्या करोगे, इन मेथड्स पर अगर आपको ये मेथड नहीं पसंद आ रहा है तो आप जो मेथड करते हो या कैसा भी मेथड जो आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो करके क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन करना ज़रूर पड़ेगा, नहीं करोगे तो एग्ज़ाम टाइम में अगर आप सोच रहे हो कि कर लोगे तो नहीं कर पाओगे। हर बच्चा नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कैसा, ये स्टेटमेंट वाला, सीधा सीधा। अच्छा, ये स्टेटमेंट बस लिखने के लिए है कि हाँ, छोटी सी लाइन में लिख दिया है, ये पूरे पूरे क्वेश्चन हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। जो बचे हुए मेथड्स हैं वो हम आगे वाली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन ये डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। बस वन लाइन देख के ये मत सोचना कि ऐसा क्वेश्चन कहाँ आता है। तो ये पूरे क्वेश्चन है, बस मैंने इज़, दैट, अमाउंट, प्रिंसिपल सब कुछ काट के छोटा सा लिख दिया है। कल पूरा लिख कर भी कर लेंगे क्वेश्चंस को। आज बस समझाने के लिए है कि हाँ, छोटी सी जगह है, इतना सा बोर्ड है, इसमें आप समझ लो आसानी से, इसलिए मैंने क्वेश्चन को छोटा कर दिया। देखो, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपको दिया है, टाइम आपको दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी निकालने में। क्या समस्या है कि 1 ईयर 6 मंथ आपको दिया हुआ है, बस ये दिक्कत है। तो क्या करना है, अगेन सेम 15% है, तो 15% को शॉर्ट कर लो। शॉर्ट करके कितना आएगा, तो 3/20 आएगा। वैसे हम 20 को प्रिंसिपल मानते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा सा कुछ 1 साल की जगह 6 महीने और बढ़ा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दिया, या कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे किया, एक्स्ट्रा कर दिया, एक चीज़ लगा दी, तो उसमें क्या करेंगे, जितना भी ईयर दिया हुआ होगा उसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। ऊपर लगा देंगे मतलब देखो 1 ईयर 6 मंथ, तो 1 ईयर 6 मंथ को अब आप कैसे लिखोगे, तो इससे अच्छा हम क्या मान लें, पूरा 2 साल मान लें, ठीक है। 6 महीने की बात की है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो हमने क्या कर लिया कि पूरा 2 साल मान लिया, तो कितना हो गया हमारा, ये 400 हो गया। अब कर दो क्या, 400 पे फर्स्ट और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स 400 पर आप करोगे 15% से, मीन्स 3/20, 15% हुआ 3/20 से, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका आया 60 रुपीज़ का, फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर के लिए करोगे तो क्या, फर्स्ट तो 60 हो ही गया, अब इस 60 पर क्या करोगे 15%, तो कितना हो गया आपका, अगेन 9 रुपीज़। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था, लेकिन वो चेंज था। तो ये हो गया सेकेंड ईयर का। हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है 1 ईयर 6 मंथ। 1 ईयर का ये हो गया, 6 मंथ का इसमें से निकालना है, तो 60 का हाफ कर दोगे, एक साल में होते हैं 12 महीने, आपको चाहिए 6 महीने, मीन्स आधे ही तो करने हैं।
तो हाफ कर दोगे 30, हाफ कर दोगे 4.5। ये हो गया क्या आपका सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ये दिया हुआ है, तो ऊपर वाला 60 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का 30 और 4.5 मिला करके कितना हो गया 94.5 बराबर किसके आपको दिया हुआ है 9.45 के। ठीक है, तो एक बराबर किसके आ जाएगा 1/10 के आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है आपका कितना 400, तो 400 का 1/10 कर दोगे आ जाएगा 40 रुपीज़ आपका क्या प्रिंसिपल अमाउंट। कितना अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे कौन से, जो कि आपको परसेंटेज को शॉर्ट फॉर्म में चेंज करके उसी पर बेस मान के पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने, सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम, ये वाला, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आज की क्लास हम ख़त्म करेंगे। कल शुरू करेंगे क्या, इसी में जो बचे हुए टॉपिक्स हैं 2-3 रूल्स और हैं, 1-2 रूल्स हैं, और ये जो आज हमने छोटे छोटे फॉर्म में किए हैं इन्हीं को 1-2 कंप्लीट क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि हाँ क्वेश्चन कैसा आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, एट व्हाट % पर एनम विल 3000 अमाउंट to 3993 in 3 years if the interest is compounded annually। इसके करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका हम करते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला कौन सा हमने लिखा था अभी, क्या, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट करेंगे 1 + R/100 टाइम n। ठीक है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पर आप लगाओगे तो अमाउंट कितनी हो गई आपकी 3993 इज इक्वल टू प्रिंसिपल है आपका 3000, ब्रैकेट में करोगे 1 + R, आपको R ही तो बताना है, रेट आपको बताना है, /100 है, n की वैल्यू आपकी 3 इयर्स है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि ये किस तरह से होगा। मैंने आपको एक बार लिख दी है वैल्यूज़, इसको पुटअप करोगे पूरा, अब इसको सॉल्व कर लोगे, इसको अपॉन में ले आना, नीचे करके काट कूट के हो जाएगा। लेकिन ये आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। जिसको ये एग्ज़ाम में नहीं करना है, जिसके लिए लेंदी है, उसके लिए मैं ये तरीका बता रही हूँ। बाकी जो इसके साथ में कंफर्टेबल है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो इसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि आपको क्या दिया गया है कि अमाउंट है, अमाउंट है, प्रिंसिपल है 3000 का, ये हो जाती है 3 साल बाद इतनी, तो क्या है आपका, क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 3000 का, आपको बन कितना जाता है अमाउंट, ये 3993, कितने सालों में, तो 3 सालों में। ये ध्यान रखना कितने सालों में दिया गया है, 3 सालों में, इसी का काम है मेन। इसको जब तक कट सकता है आसानी से एक बार काट दो, 100 हो जाएगा, 1331, 3 से हमने काट दिया, इसको 3 से काट के 1000 हुआ, 1331 हुआ। अब इसको क्या करना है, जितने भी ईयर दिए हुए हैं वो ऐसे कर दो। अगर 2 होता तो 3 की जगह पर आपको 2 लिखना था, और यहाँ पर 3 है तो हमने यहाँ पर 3 लिखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 टाइम्स में करोगे। अगर 10 है तो 10 को आप एक बार 10 करोगे, 2 बार 10 करोगे, मीन टोटल 3 टाइम्स 10 हुआ, तो ये कितना आ रहा है 1000। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर कितना 10 हो गया। ऐसे ही 1331 है, ये 11 को होता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 11 का होल स्क्वायर कितना होगा, क्यूब कितना होगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप कर पाओगे चीज़ें। तो ये 10 और 11 हो गया। इंक्रीज़ कितने का हुआ, 1 का, तो ये 1 क्या रहा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहा होगा। कितने पर, सिंपल सा आपका आंसर आ गया 10%। सबसे आसान। तो सिंपली क्या होगा कि आपको जैसे कि 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर 3 इयर्स करोगे, तो मीन्स ऐसी आपको डिजिट चाहिए जो 3 टाइम्स बाद इतनी हो जाए। ठीक है, और ऐसी आपको डिजिट चाहिए जो 3 टाइम्स बाद इतनी हो जाए। तो वैसे तो बहुत आसान से आते हैं जो आप समझ जाओगे, लेकिन अगर नहीं आपको आ रहा है तो आपको एक बार ये
देखनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। सो होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है कोई भी, तो आप कमेंट में बता देना। जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, उसमें सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से ले लेंगे। और इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, परसेंटेज टॉपिक शुरू करेंगे। परसेंटेज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हुआ, और टाइम्स एंड डिस्टेंस हुआ, ट्रेन हुआ। अभी ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे भी डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये तो फिक्स ही होता है। तो धीरे धीरे सारे टॉपिक्स करेंगे। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कहाँ पर, वेकअप एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा किसका, मेरे ग्रुप का। वहाँ पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आप मिलके डाउट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ में।